Assalamu alaikum my dear students, Member Malik is here with another lecture video that is about math, and our today's exercise is 1.6. So as you know that 1.6 में दो methods use हुए हैं, one of them is inversion method and other one is grammar rule. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरा मेथड डिटेल से समझ आ जाए। सो योर फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने सेट्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे a इक्वल्स टू, आपने ये x की वैल्यूज़ लिखनी है 2, 3 और यहाँ पे आपने साइन के साथ y की वैल्यूज़ भी एंटर कर देनी है। ये आपका सेट a बन गया है। ठीक है, पॉजिटिव साइन हम मेंशन नहीं करते बिकॉज अगर जो जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ कोई साइन ना हो, मतलब यही होता है इसके साथ प्लस का साइन है। फिर आपने x एंड y लिखना है। एक्स एंड वाई लिखने के बाद आपने जो है वो बी के सेट एंट्रीज करनी है और बी का सेट है आपके पास इस इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यूज होती है वो आपका बी का सेट होता है। ठीक है, तो सेट की फॉर्मेशन कैसे की? सबसे पहले आपने ए सेट बनाया जिसमें आपने एक्स और वाई की इंक्रीज कर दी। एक्स और वाई आपने इस सेट में नहीं लिखना होता। नेक्स्ट सेट आपने बनाया जिसके अंदर आपने एक्स एंड वाई मेंशन किया और उसके बाद जो आपने बी का सेट बनाया है उसमें आपने क्या किया कि बी की इंट्रीज लिखनी है और बी की इंट्रीज कौन सी होती है? जो इस इक्वल टू के बाद होती हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका जो फर्स्ट सेट है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? ये बार्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आप डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बार्स लगाएंगे, आप लिखेंगे 2, 3, -2 एंड 2। डिटर्मिनेंट में आपने इस तरह करना होता है कि आप फर्स्ट टू एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इट्स मीन दैट कि आपने करना है 2 × 2 करना है, बीच में हमेशा आपके पास माइनस का साइन आएगा और आपने 3 × -2 करना है। इसको आप सॉल्व करिए, 2 × 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 6 एंड इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट्स मीन कि आपके पास जो है वो नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे मैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ। सिंगुलर सेट वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है। मतलब क्या है कि आपके पास ऐड करने के बाद या कुछ भी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास 0 आ रहा है तो आपके पास जो गिवन डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो सिंगुलर है। और अगर 0 नहीं आता, जैसे कि इस केस में आपको ऐड करने के बाद 10 आया है जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो ये आपका नॉन सिंगुलर है। और जब भी नॉन सिंगुलर होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आगे फर्दर पॉसिबल होता है। सो अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन होता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने गिवन सेट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है एडिजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आप ये फाइंड कर चुके हैं, आपको एडिजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। आप एडिजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स और वाई वाला सेट, ये वाला इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने एडिजॉइंट लेना है ए का। एडिजॉइंट हम कैसे लेते हैं मैं इस सेट से आपको बताती हूँ कि आपने फर्स्ट सेट की क्रॉस में प्लेस चेंज करनी होती है और नेक्स्ट की आपने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो पहले पी आता है फिर एस आता है, तो फर्स्ट की आपने प्लेसेस चेंज करनी है और यहाँ के आपने साइन चेंज करने हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ की मैं प्लेसेस करूँगी तो यहाँ पे 2, दोनों साइड्स पे 2 है तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास +3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये आपने क्या ले लिया है? एडजॉइंट ले लिया है। ओवर, एडजॉइंट के ओवर क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? 10 आ गया। यहाँ पे आपने 10 मेंशन कर दिया। साथ आपको क्या करना है? बी का सेट मेंशन करना है और बी का सेट आपके पास क्या है? 4 एंड 6। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने क्या करना है? एक्स एंड वाई एज इट इज़ लिखना है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, लाइक रो की एंट्रीज को आपने कॉलम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 4 एंड 2 × 6 इस तरह होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो सेकंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम -3 × 4 एंड 2 × 6 करके आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आप लिखोगे 2 × 4, बीच में हमेशा आपका प्लस का साइन आता है तो ये हो जाएगा 2 × 6। फिर नेक्स्ट में आप लिखेंगे -3 × 4, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। फिर आप लिखेंगे 2
इंटू 6, ये आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाय 10 आ गया है। ठीक है, आपने इनको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे x y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, एंड 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, और यहाँ पे प्लस 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 8 and 20, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, ये ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे x y इक्वल्स टू, आप लिखेंगे 20/10, और यहाँ लिखेंगे 0/10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो आंसर 0 आता है। सो यहाँ से आपके पास टॉप की जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और सेकेंड वैल्यू आपके पास y की होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया 2, एंड y की वैल्यू आपके पास आ गया 0। सो ये आपका पूरा मेथड था, इन्विजन मेथड, जो मैंने आपको समझाया। होपफुली आपको मेरा समझ आया होगा। ग्रामर रूल के लिए और बाकी जो 1.6 की एक्सरसाइजेज हैं, उसके जो नीचे इक्वेशंस हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।